फिटनेस क्लब यूट्यूब चैनल में अपना बहुत बहुत स्वागत है। अमृतालय फिटनेस क्लब नांदेड़ ऑनलाइन ऑल वर्ल्ड में वर्ल्ड देख सकता है, पूरा देश देख सकता है, पूर्ण जग हे आमचं वर्कआउट पाहू शकते। यस, तो चलो हम बहुत बढ़िया देने की कोशिश करते हैं। तो आज सुपर वेलनेस कोच, कड़क कोच, नांदेड़ एक्सप्रेस बोलते हैं हम उनको, तो उमारानी मैम का अभी प्राणायाम, योगा, मेडिटेशन होने वाला है। तो चलो उनके साथ हम प्राणायाम करेंगे। रेडी है सब? वेरी गुड, सब रेडी है। तो चलो स्टार्ट करने वाले हैं हम। तो अब भी स्टार्ट करो, हम भी स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यस यस यस।
बदल ओमकार, आकार, उकार आणि मकार. श्वास घ्या. श्वास घ्या. श्वास घ्या. श्वासावर लक्ष केंद्रित करा. दीर्घ श्वास घ्यायचा, हळूहळू सोडायचं 5 वेळेस. बहुत बढ़िया. मेडिटेशन सुनेंगे थोड़ा हम. यस, ऐसा ही बैठो ध्यान लगाकर. क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप सुबह उठते हैं उस पल में पूरा ब्रह्मांड आपकी तरफ देख रहा होता है? वो पहला विचार जो आपके मन में आता है वही तय करता है कि आज आप खुद को किस तरह से जिएंगे. चिंता से भरा हुआ दिन या चमत्कारों से भरा हुआ दिन. अगर आप हर सुबह उठते ही अपने अंदर थकावट, डर या निराशा महसूस करते हैं तो यकीन मानिए ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन 21 पावरफुल वाक्यों की जो आपकी सोच को, आपकी ऊर्जा को और आपकी पूरी किस्मत को एक नई दिशा देंगे. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका
पॉजिटिव वाइब्स में, एक ऐसा यूट्यूब चैनल जहां हम हर दिन आपके जीवन को थोड़ा और रोशन करने की कोशिश करते हैं। अगर आप भी अपने जीवन में पॉजिटिव बदलाव लाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि सुबह आपकी दोस्त बने ना कि दुश्मन, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। हर वीडियो यहां सिर्फ जानकारी नहीं देता, बल्कि एक नया नजरिया देता है, जीने का तरीका, सोचने का तरीका और खुद से जुड़ने का तरीका। आप सुबह उठते ही सबसे पहले क्या सोचते हैं? क्या वो एक गहरी सांस होती है या कोई भारी चिंता? कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर आपने कभी खुद को पॉजिटिव बनाने की कोशिश की है, तो वो अनुभव भी जरूर साझा कीजिए। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं, हम सब इसी यात्रा में हैं और मिलकर हम ज्यादा मजबूत बन सकते हैं। अफर्मेशन 1। धन्यवाद ब्रह्मांड, मैं आज के इस नए दिन के लिए आभारी हूं। कल्पना कीजिए, आप अपनी आंखें बंद करते हैं। सुबह की हल्की रोशनी आपके कमरे में आ रही है। आप गहरी सांस लेते हैं। आप महसूस करते हैं कि आप जिंदा हैं और यही एक चमत्कार है। रामू एक मजदूर था। रोज सुबह वह उठता, भारी कदमों से काम पर जाता। एक दिन उसके बेटे ने कहा, पापा, आप तो भगवान से कभी धन्यवाद नहीं करते। रामू को झटका लगा। उसने उस दिन पहली बार सुबह उठकर धन्यवाद कहा और वह दिन उसके जीवन का सबसे हल्का, सबसे प्यारा दिन बन गया। गहरी सांस लें और खुद से कहें, मैं जिंदा हूं, मैं आभारी हूं। ब्रह्मांड ने मुझे एक और मौका दिया है, जीने का, बेहतर बनने का, प्यार करने का। अफर्मेशन 2। धन्यवाद मेरे शरीर का, जो हर दिन मेरा साथ देता है। कभी आपने अपनी सांसों की आवाज सुनी है? अपने दिल की धड़कन महसूस की है? आपका शरीर बिना रुके, बिना थके आपके लिए काम करता है। संध्या को जब एक बीमारी के कारण बेड रेस्ट पर रहना पड़ा, तब उसे पहली बार अपने शरीर की अहमियत समझ आई। जिस शरीर को मैं आईने में नापसंद करती थी, वही आज मेरे लिए लड़ रहा है। अपनी आंखें बंद करें और अपने शरीर के हर हिस्से को महसूस करें। कहें, धन्यवाद मेरी आंखों का, मेरे दिल का, मेरे फेफड़ों का, हर कोशिका का। मैं तुम्हारा आदर करता हूं। अफर्मेशन 3। धन्यवाद मेरे माता पिता का, जिनकी मेहनत ने मुझे यहां तक पहुंचाया। माता पिता वो नींव होते हैं जिन पर हमारी जिंदगी खड़ी होती है। उनकी परछाई में हम बड़े होते हैं, कभी महसूस किए बिना। रवि ने अपने पिता से कभी भावनात्मक रिश्ता महसूस नहीं किया था, लेकिन एक दिन पुराने अलमारी में उसे एक चिट्ठी मिली। बेटा, हर बार जब तू गिरा, मैं वहां था, बस तूने मुझे देखा नहीं। कहे, मां, पापा, जहां कहीं भी हो, जैसे भी हो, मैं आपके लिए आभारी हूं। आपकी हर बलिदान, हर आशीर्वाद मेरे जीवन की नींव है। अफर्मेशन 4। धन्यवाद मेरे गुरुजनों और शिक्षकों का, जिन्होंने मुझे सोचने की दिशा दी। गुरु का मतलब होता है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला। हर वो इंसान जिसने हमें सोचने की एक नई दिशा दी, वह हमारा शिक्षक है। नीलम जब स्कूल में थी, एक अध्यापक ने कहा, तुम दूसरों से अलग हो, अपनी आवाज को मत दबाओ। वो एक वाक्य उसके आत्मसम्मान की पहली सीढ़ी बना। कहें, हर वह व्यक्ति जिसने मुझे नया विचार दिया, जिसने मुझे डांटा, समझाया, मैं उनका कृतज्ञ हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे नया आकार दिया। अफर्मेशन 5। धन्यवाद मेरे दोस्तों का, जो मेरी खुशियों और दुखों के साथी हैं। दोस्ती वो रिश्ता है जो बिना शर्त के साथ निभाता है। कविता की जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन उसकी बचपन की दोस्त अनु ने कभी उसका साथ नहीं छोड़ा। जब सबने मुझसे मुंह मोड़ा, अनु ने कहा, मैं हूं तेरे साथ। उन सभी दोस्तों को धन्यवाद, जिन्होंने हंसी बांटी, आंसू सुखाए और मेरी चुप्पियों को समझा। मैं उन्हें दिल से याद करती हूं। अफर्मेशन 6। धन्यवाद मेरे दुश्मनों का, जिन्होंने मुझे मजबूत बनना सिखाया। जिन्होंने तुम्हारे रास्ते में कांटे डाले, उन्होंने ही तुम्हें चलना सिखाया। विवेक को ऑफिस में हमेशा नीचा दिखाया जाता था, पर उस तनाव ने ही उसे इतना परिपक्व बनाया कि वो आज खुद एक लीडर है। उन सभी लोगों को धन्यवाद, जिन्होंने मुझे तोड़ा, क्योंकि उसी में से मैं फिर जुड़ा, और इस बार पहले से मजबूत होकर। अफर्मेशन 7। धन्यवाद उस नींद का, जिसने मुझे फिर से ऊर्जा दी और नई शुरुआत दी। नींद केवल विश्राम नहीं होती, वो आत्मा का ब्रह्मांड से मिलन है।
हर सुबह एक पुनर्जन्म है, एक नया अवसर। श्रुति को अक्सर नींद नहीं आती थी। एक दिन एक बुजुर्ग ने कहा, बेटी, सोते वक्त खुद को ब्रह्मांड को सौंप दो, वो तुम्हें अगली सुबह नए जोश के साथ लौटा देगा। उस रात पहली बार श्रुति मुस्कुराकर सोई और सुबह उसकी आंखों में एक नई चमक थी। मैं उस विश्राम के लिए आभारी हूं जिसने मेरे शरीर और आत्मा को नवीनीकृत किया। हर सुबह मेरे लिए एक नई शुरुआत है। अफर्मेशन 8। आज मेरा मन शांत, स्थिर और सकारात्मक है। शांत मन ही सृजन का आधार है। तूफानों से बाहर आकर जो सन्नाटा होता है वही भीतर की शक्ति है। सागर का मन हमेशा उथल पुथल में रहता था, पर एक दिन उसने चुप रहना सीखा। जब मैंने बोलना छोड़ा तब मुझे सुनाई देने लगा खुद की आवाज। गहरी सांस लें और कहें, आज मैं अपने विचारों का स्वामी हूं, मैं शांति का केंद्र हूं। अफर्मेशन 9। आज मैं अपने जीवन के उद्देश्य के और करीब हूं। हम सबका जीवन एक मकसद से जुड़ा है। हर सुबह, हर कदम उस ओर एक यात्रा है। राहुल 35 की उम्र में भी नहीं जानता था कि उसका उद्देश्य क्या है, लेकिन जब उसने रोज सुबह खुद से यही वाक्य कहना शुरू किया, कुछ ही महीनों में उसे अपने जीवन का कॉलिंग मिला, बच्चों को पढ़ाना। मेरा जीवन अर्थपूर्ण है, मेरा हर कार्य मुझे मेरे उद्देश्य की ओर ले जा रहा है। एफर्मेशन 10। मैं अपने शरीर, मन और आत्मा के संतुलन में हूं। हमारी ऊर्जा के 3 स्तंभ हैं, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्पष्टता और आत्मिक जुड़ाव। मीरा को योग ने सिखाया कि शरीर और मन एक दूसरे के साथी हैं, दुश्मन नहीं। जब मैंने अपने शरीर को अपनाया तब मेरा मन शांत हुआ और तब आत्मा ने मुझसे बात की। मैं संतुलित हूं, मैं पूर्ण हूं, मैं शक्ति और शांति दोनों का संगम हूं। अफर्मेशन 11। मैं प्रेम देने और प्राप्त करने के योग्य हूं। सच्चा प्रेम बाहर नहीं, भीतर से आता है, और जो अपने को स्वीकारता है वही सच्चे प्रेम का पात्र बनता है। नील को लगता था कि वो कभी प्यार के काबिल नहीं, पर एक दिन उसने खुद को आईने में देखा और कहा, तू जैसा है अच्छा है। वहीं से प्रेम की शुरुआत हुई। मैं प्रेम हूं, मैं प्रेम देता हूं और पूर्ण हृदय से प्राप्त करता हूं। अफर्मेशन 12। आज मैं केवल सकारात्मक ऊर्जा को अपने जीवन में आने दूंगा। हम क्या सोचते हैं वही आकर्षित करते हैं। दुनिया का चेहरा हमारे चश्मे के रंग से तय होता है। प्रियंका हर सुबह आईने में खुद से कहती, आज का दिन सिर्फ मेरे लिए पॉजिटिव रहेगा। धीरे धीरे नकारात्मक लोग और घटनाएं खुद दूर होती गईं। मैं अपने जीवन में सिर्फ प्रकाश, प्रेम और शांति को आमंत्रित करता हूं। अफर्मेशन 13। मैं हर चुनौती में अवसर देखता हूं। अमन की नौकरी चली गई थी, लेकिन उसने हर दिन अफर्मेशन दोहराया। 6 महीने बाद उसने खुद का स्टार्टअप शुरू किया। हर कठिनाई मेरे भीतर की शक्ति को जगाने आई है, मैं उसे पहचानता हूं। अफर्मेशन 14। मैं पुराने दर्द को छोड़ रहा हूं और खुद को माफ कर रहा हूं। तन्वी ने खुद को सालों तक कोसा। एक दिन एक लाइफ कोच ने कहा, जो बीत गया वो अब सिखाने के लिए है, सजा देने के लिए नहीं। मैं अपने बीते हुए कल को स्वीकार करता हूं, मैं खुद को माफ करता हूं, मैं मुक्त हूं। अफर्मेशन 15। मैं नए अवसरों के लिए खुला हूं। ब्रह्मांड हर दिन मेरे लिए नए दरवाजे खोल रहा है, मैं उन्हें पहचानता हूं और स्वागत करता हूं। अफर्मेशन 16। आज का दिन मेरे लिए चमत्कारी है। हर पल एक उपहार है, हर मोड़ एक संभावना है। मैं चमत्कारों के लिए तैयार हूं। अफर्मेशन 17। मैं अपनी ओर समृद्धि, प्रेम और स्वास्थ्य आकर्षित कर रहा हूं। मैं चुंबक हूं, मैं वही आकर्षित करता हूं जो मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। अफर्मेशन 18। मेरा हर कदम मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ला रहा है। मैं प्रयास करता हूं और ब्रह्मांड मेरा साथ देता है। अफर्मेशन 19। मुझे अपनी शक्ति और सामर्थ्य पर विश्वास है। मेरे भीतर ब्रह्मांड की पूरी शक्ति है। मैं अजेय हूं। अफर्मेशन 20। मैं इस पृथ्वी पर कुछ विशेष उद्देश्य से आया हूं और मैं उसे पूरा कर रहा हूं। मेरी आत्मा की यात्रा अर्थपूर्ण है। मेरा जीवन योगदान है। अफर्मेशन 21। आज मैं खुद को पूरी तरह स्वीकार करता हूं, जैसा हूं वैसा। मैं संपूर्ण हूं, मैं प्रेम के योग्य हूं,
मैं अब बदलने नहीं, खिलने की प्रक्रिया में हूं। अफर्मेशंस के पीछे का विज्ञान, क्या ये वाक्य वाकई काम करते हैं? सिर्फ कह देने से कुछ नहीं होता। यह वाक्य आपने भी सुना होगा, लेकिन साइंस कुछ और कहता है। न्यूरोसाइंस क्या कहता है? जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आपका मस्तिष्क बनता है। डॉ जो डिस्पेंसा हमारा मस्तिष्क हर बार नई सोच के साथ रिवायर होता है। इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी हमारे दिमाग की वो ताकत जिससे वो खुद को फिर से ढाल सकता है। अगर आप बार बार कहते हैं मैं कमजोर हूं, मेरे अंदर कुछ खास नहीं है, तो आपका दिमाग उसी अनुसार खुद को प्रोग्राम कर लेता है। लेकिन जब आप रोज सुबह उठकर कहते हैं मैं शक्तिशाली हूं, मैं जीवन में कुछ भी कर सकता हूं, तो कुछ ही दिनों में मस्तिष्क नए न्यूरल पाथवे बनाता है। यानी अब आपके दिमाग में सक्सेस की पटरियां बिछ रही हैं। सबकॉन्शियस माइंड और अफर्मेशन का कनेक्शन हमारा 95% जीवन अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड के अनुसार चलता है, और यही वो हिस्सा है जहां अफर्मेशंस असर करते हैं। आपने कभी गौर किया होगा, जब आप बार बार कहते हैं मुझे स्टेज से डर लगता है, तो आप सच में स्टेज पर कांपने लगते हैं। लेकिन अगर आपने 21 दिन तक हर सुबह कहा मैं आत्मविश्वास से भरा हुआ हूं, तो आपका अवचेतन मन उसे स्वीकार करता है और आपका डर धीरे धीरे गायब होने लगता है। रात और सुबह क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये वो समय है जब अवचेतन मन सबसे ज्यादा ग्रहणशील होता है। सोने से पहले और सुबह उठते ही अफर्मेशंस बोले। यह सीधे आपके अंदर के सॉफ्टवेयर को अपडेट कर देगा। क्वांटम फिजिक्स, विचार और ऊर्जा। क्वांटम फिजिक्स कहती है हर विचार एक ऊर्जा है और हर ऊर्जा एक कंपन, वाइब्रेशन है। जब आप सकारात्मक सोचते हैं तो आपकी ऊर्जा का कंपन बढ़ता है। जब आप कहते हैं मैं धनवान हूं, तो आप उस ऊर्जा को फील करने लगते हैं। फिर ब्रह्मांड उसी कंपन पर कंपन करने वाली घटनाएं और अवसर आपके जीवन में भेजता है। विचार, भावना, ऊर्जा, वास्तविकता। वैज्ञानिक रिसर्च, अफर्मेशंस कैसे बदलते हैं जीवन। एक रिसर्च कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी की एक स्टडी के अनुसार अफर्मेशन करने वाले लोगों में तनाव का स्तर 47% तक कम पाया गया और निर्णय क्षमता 35% बेहतर हुई। दूसरी स्टडी UCLA के न्यूरोसाइंटिस्ट्स ने पाया कि अफर्मेशंस दिमाग के उस हिस्से को सक्रिय करते हैं जो आत्म पुरस्कार और आत्म मूल्य से जुड़ा होता है। अफर्मेशन प्लस विजुअलाइजेशन, हास, चमत्कार। जब आप अफर्मेशन करते हुए महसूस करते हैं और उसे कल्पना में देखते हैं, तो वो मात्र शब्द नहीं, वास्तविकता का बीज बन जाता है। मैं एक सफल बिजनेस लीडर हूं। यह वाक्य अगर आप केवल बोलते हैं तब भी असर होता है, लेकिन अगर आप आंखें बंद कर उसकी कल्पना करें, खुद को ऑफिस में निर्णय लेते, टीम को लीड करते, सफलता का अनुभव करते हुए, तो दिमाग उसे असली मान लेता है और वही अनुभव ब्रह्मांड में आकर्षित होने लगता है। ध्यान, सांस और अफर्मेशन। पावरफुल ट्रायो। जब आप गहरी सांस लेते हैं, ध्यान में जाते हैं और फिर अफर्मेशन करते हैं, तो आप अपने शरीर, मन और आत्मा तीनों को एक ही फ्रीक्वेंसी पर लाते हैं। यह त्रिकोण आपकी ऊर्जा को सिंक्रोनाइज कर देता है। कुछ आम गलतियां जो लोग करते हैं और कैसे बचें। मैं अमीर बनूंगा। सही, मैं अब समृद्धि को अनुभव कर रहा हूं। काश मैं पॉजिटिव सोच पाता। सही, मैं अब पॉजिटिव सोच रहा हूं। याद रखें, भविष्य नहीं, वर्तमान काल में बोलें, क्योंकि ब्रह्मांड अब की भाषा समझता है, तब की नहीं। एक सिंपल प्रैक्टिस रोज के लिए। सुबह 5 मिनट का रिचुअल। आंखें बंद करें, 3 गहरी सांस लें, 5 पसंदीदा अफर्मेशंस बोलें। हर वाक्य के बाद 10 सेकंड मौन रहें और उस भावना को महसूस करें। दिन की शुरुआत मुस्कान से करें। रियल लाइफ सक्सेस स्टोरी। अर्जुन की कहानी। अर्जुन एक आम लड़का था। उसके पास नौकरी नहीं थी, रिश्ते बिखरे हुए थे और वह खुद को हर दिन थका हुआ महसूस करता था। एक दिन उसने पॉजिटिव अफर्मेशंस के बारे में एक वीडियो देखा और उसने सोचा, क्यों ना 30 दिन आजमा कर देखा जाए। पहले दिन उसे अजीब लगा, तीसरे दिन उसे लगा कि यह बेकार है, लेकिन 10वें दिन उसने महसूस किया कि उसका मूड बदलने लगा है। 20वें दिन
उसके पुराने दोस्त ने उसे एक इंटरव्यू का ऑफर दिया। 30वें दिन उसने अपनी ड्रीम जॉब पा ली। उसका कहना था, मैंने ब्रह्मांड को बदला नहीं, मैंने खुद को बदला और फिर ब्रह्मांड ने मेरे लिए दरवाजे खोल दिए। तो क्या आप भी अर्जुन की तरह अपनी सुबह को बदलना चाहते हैं? क्या आप भी हर दिन को अपने जीवन का सबसे सुंदर दिन बनाना चाहते हैं? अगर हां, तो आज से ही इन 21 वाक्यों को अपनाइए। अपने दिमाग को, अपने दिल को और अपने भाग्य को एक नई दिशा दीजिए। याद रखिए, बदलाव बाहर नहीं होता, वो भीतर से शुरू होता है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ